हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय अमन पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2 मई के करंट अफेयर्स। 2 मई के आज है 2 मई 2022 और आज डिस्कस करने वाले हैं 2 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने अनिवार्य हॉल मार्किंग के दूसरे चरण को अधिसूचित किया, यह कब से लागू होगा? जी हाँ, केंद्र सरकार ने अनिवार्य हॉल मार्किंग के दूसरे चरण को अधिसूचित किया, यह कब से लागू होगा? तो यह लागू होगा 1 जून 2022 से। यह 1 जून 2022 से लागू होगा। चलिए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार किन देशों ने रूसी रक्षा उद्योगों को नष्ट करने के लिए रूस के सभी शीर्ष वैज्ञानिकों को खरीदने की योजना बनाई है? तो ऐसा इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका। तो अमेरिका ने रूसी रक्षा उद्योगों को नष्ट करने के लिए रूस के सभी शीर्ष वैज्ञानिकों को खरीदने की योजना बनाई है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व सलीम घोष का 70 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। वह कौन थे? तो सलीम घोष जो थे वह अभिनेता थे। बॉलीवुड और दक्षिण भारतीय फिल्मों में अभिनय करने वाले सलीम घोष का 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया हार्ट अटैक के कारण। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति का मसौदा जारी किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति का मसौदा जारी किया है नीति आयोग ने। नीति आयोग की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में ड्रोन द्वारा खाद्य वितरण शुरू करेगा? निम्नलिखित में से कौन भारत में ड्रोन द्वारा खाद्य वितरण शुरू करेगा? तो ऐसा करने वाला है स्विगी। स्विगी भारत में ड्रोन द्वारा खाद्य वितरण शुरू करेगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, ENBA गोल्ड अवार्ड किसने जीता? ENBA गोल्ड अवार्ड जीतना है डीडी किसान ने। डीडी किसान ने ENBA गोल्ड अवार्ड जीता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि अप्रैल में जीएसटी राजस्व संग्रह डैश के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है। तो अप्रैल में जीएसटी राजस्व संग्रह डैश के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है। तो ये 1.68 लाख करोड़ रुपए उच्च स्तर तक पहुंच गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड पवन हंस लिमिटेड में कितने प्रतिशत सरकारी शेयर खरीदेगी? स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड
पवन हंस लिमिटेड में कितने प्रतिशत सरकारी शेयर खरीदेगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 51%। 51% शेयर खरीदेगी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सिख प्रतिनिधिमंडल से मिला? हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सिख प्रतिनिधिमंडल से मिला? तो नरेंद्र मोदी दिल्ली में सिख प्रतिनिधिमंडल से मिले थे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एस जयशंकर ने किस देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात की है? तो एस जयशंकर ने बांग्लादेश और भूटान, यानी उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी बोथ, यानी बांग्लादेश और भूटान दोनों देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है किस केंद्रीय मंत्री ने कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल कौन है? केंद्रीय मंत्री है जिन्होंने कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन किया है। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन प्रधानमंत्री और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के संयुक्त सम्मेलन के उद्घाटन को संबोधित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन के उद्घाटन को संबोधित करता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है यह प्रत्येक वर्ष 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, भारत में पहली बार ये कहाँ मनाया गया था? तो चेन्नई में। ठीक है, चलिए चलते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसे मिला है? तो पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार मिला है देवदत्त चक्रवर्ती को। देवदत्त चक्रवर्ती को पिंक लेडी फूड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार मिला है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, जो कि आज का आखिरी प्रश्न होगा। तो आज का आखिरी प्रश्न है कि कौन सा जिला ABP MJAY सेहत योजना के तहत एक 100% परिवारों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है? तो ABP MJAY सेहत योजना के तहत 100% परिवारों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है सांबा। सांबा जिला, जो कि कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। बात की है जम्मू कश्मीर की, तो वहाँ के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे का प्रश्न है वो है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का प्रश्न है,
राष्ट्र जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला पुरस्कार किसे दिया गया है? ए राजस्थान, बी पंजाब, सी उड़ीसा या डी उत्तर प्रदेश। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो ये आज का लास्ट प्रश्न था। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।